आज हम सबके सामने एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जिसे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के नाम से हम जानते हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस इन मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होती है। तो किसी भी फंक्शन का अगर आप ग्राफ बना सकते हो तो अच्छी बात मानी जाती है। इफ यू कैन ड्रा द ग्राफ ऑफ एनी फंक्शन देन इट्स अ गुड साइन। उसके बाद उस ग्राफ से जो आपको विजुअलाइज होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अगर आप अलजेब्रिकली उस फंक्शन को अप्रोच करोगे। तो ग्राफिकल अप्रोच ज्यादा अंडरस्टैंड कराएगा आपको, चीजों को लिमिट आसान कर देगा, आपका कंटिन्यूटी आसान कर देगा, डिफरेंशिएबिलिटी आसान कर देगा, मैक्सिमा मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा सब आसान करेगा अगर आप ग्राफिकली एक फंक्शन पे जा रहे हो। तो लेट अस सी व्हाट इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। देखना, इट इज डिनोटेड बाय दिस, ऐसे हम इसको डिनोट करते हैं, ऐसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक, सो क्या है ये, लेट्स डिफाइन इट। इट्स अ फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर, आर से आर पे वैल्यू ये फंक्शन है। सो इट्स अ रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन जिसका आउटपुट रियल से आए। सो ये फंक्शन है एफ फ्रॉम आर टू आर, डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। और ये फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। लेट अस सपोज ये डोमेन इसका आर है, अगर आप इसका एफ ऑफ 1/2 वो भी एक रियल नंबर है, तो आपने इनपुट में 1/2 दिया, तो ये कैसे आएगा, दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1/2। नाउ इसका आंसर क्या आएगा, व्हाट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1/2? फ्रैक्शनल पार्ट होता है उस इंटीजर से, उस नंबर से, उस रियल नंबर से आप इंटीजर वैल्यू निकाल के जो वो फ्रैक्शनल पार्ट रहता है, दैट इज नोन एज फ्रैक्शनल पार्ट। जैसे 1.2 है, इसमें से 1 घटाओ तो क्या बचा, 0.2 बचा। सो ये ऐसे आएगा ना, 1.2 में से 1 घटाओ, बात समझ आई, 1.2 में से 1 घटाओ, सो इट इज 0.2। सो व्हाट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.2? इट्स 0.2। सो व्हाट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.3? व्हाट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.1? इट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.1 इज 0.1। अच्छा, तो व्हाट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.9? इट इज, सो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.9 इज 0.9। ओके, so we got what is fractional part. So for positive real numbers it is somehow easy. तो पॉजिटिव साइड से आप आराम से निकाल पाओगे। जैसे मैं आपको बोलूंगा what is fractional part of 3.99, so it is 0.99। फ्रैक्शनल पार्ट मतलब दैट इज जो एक इंटीग्रल वैल्यू से कम हो। तो इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए what is fractional part of this, so 2.35, so it will be fractional part of 2.35। तो 2.35 में से 2 घटाओ तो 0.535 आएगा। सो दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट। तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या करता है, फ्रैक्शनल वाले हिस्से को उठाता है और इंटीग्रल वैल्यू को उसमें से बाहर कर देता है। तो ये पॉजिटिव। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए इनका फ्रैक्शनल पार्ट, आप मुझे बोलो, हम इसके ग्राफ पे भी आएंगे। इसका ग्राफ बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफ है और ये बहुत ही अच्छी फंक्शन है। ग्राफ पता चलते ही आपको मैं लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, कम से कम लिमिट की तो बात मैं इसमें करूंगा ताकि लेक्चर भी ज्यादा लंबा ना हो और आपको भी इंटरेस्टिंग लगे। ठीक, देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट। तो पॉजिटिव रियल नंबर्स का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना सर आसान है। तो अगर आपके पास है एफ ऑफ -1.1 इसका फ्रैक्शनल पार्ट, तो सर ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -1.1, क्या आप 0.1 बोलोगे या -0.1 बोलोगे ना? करना क्या है, आपको यही इंटीजर, आपको यही नंबर आपको लिखना होता है जो अंदर होता है 1.1, और माइनस क्या करना है, आपको माइनस करना होता है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। अगर मैं इस फंक्शन को डिफाइन करूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो ये एक्स है, इस एक्स में से हम ग्रेटेस्ट इंटीजर घटाते हैं और ग्रेटेस्ट इंटीजर इसके लेफ्ट में होगा ऑलवेज। तो मानो आपको मैं यहां पे एग्जांपल दूंगा, से दिस इज वी हैव, सपोज हियर वी हैव, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। से इस पॉइंट, ये जो बीच में पॉइंट है, इसका आप फ्रैक्शनल पार्ट निकाल रहे हो। से दिस इज 1.5, अब आप 1.5 का फ्रैक्शनल पार्ट कर रहे हो, तो 1.5 में से इसी x, अभी x हमारा ये है, सो दिस इज अवर x, इसी x में से आपको इसके लेफ्ट में जो इंटीजर होगा वो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, वो जब निकालोगे तो 1.5 आएगा। लेकिन आप मानो आप यहां हो, दिस इज 0 एंड दिस इज -1 एंड दिस इज -2, और यहां पे आप हो -1.2 पे,
इसका निकालना है आपको फ्रैक्शनल पार्ट। इसका फ्रैक्शनल पार्ट आएगा -1.2 में से क्या घटाना है, इसके लेफ्ट में जो इंटीजर होगा तो -2 होगा ना, तो दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1.2। एंड व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1.2? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपने पढ़ी है ना, इसके लेफ्ट में होता है। सो इट इज -1.2 और ये बनेगा माइनस और यहां से आएगा -2। आएगा कि नहीं आएगा? बिकॉज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1.2 यहां पॉइंट है, ये पॉइंट यहां है, इसके लेफ्ट में ये है, तो ये आएगा -1.2 प्लस आएगा 2, दैट विल बी 0.8। सो व्हाट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दिस? इट इज, ये क्या आएगा फिर -1.1, ये बनेगा माइनस और इसका फ्रैक्शनल पार्ट 1.1 यहां है, इसके लेफ्ट में होगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -2, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -2, तो ये क्या बनेगा -1.1 प्लस बनेगा 2, दैट विल बी 0.9। तो एक बात सामने आई कि फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। और ये अच्छा, अब अगर आपको इनका फ्रैक्शनल पार्ट निकालना होगा, सपोज आप सर बोल रहे हो कि एक नंबर जो होगा उससे आप इंटीजर बाहर कर दो तो वो फ्रैक्शनल पार्ट आएगा। अगर आपको इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालना होगा f(2) का, तो 2 में कोई फ्रैक्शनल पार्ट है नहीं तो 0 आएगा। सो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 इज 0। लेकिन अगर आप डेफिनेशन के थ्रू जाओगे तो कैसे आएगा? डेफिनेशन के थ्रू ये ऐसे आएगा, 2 में से क्या करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 बाहर कर देना है, तो 2 - 2 बिकॉज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एनी इंटीजर इज द इंटीजर इटसेल्फ एंड इट विल बी 0। सो इज इट क्लियर? सो व्हाट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2? इसमें कुछ है नहीं तो 0, तो सब इंटीजर्स का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है। लेकिन जो इंटीजर्स के बीच में जो नंबर्स है, अगर पॉजिटिव साइड से तो फ्रैक्शनल पार्ट वही आएगा जो वो पॉइंट समथिंग जो होगा, लेकिन अगर नेगेटिव साइड से तो वो नहीं आएगा। जैसे अगर आप फ्रैक्शनल पार्ट निकाल रहे हो -2.3 का, तो कुछ ऐसे आएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -2.3, तो क्या करना है, -2.3 मतलब x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2.3, तो x मतलब -2.3 में से माइनस इसका आएगा -3, तो ये बनेगा +3 और 3 में से तो 0.7 आएगा पॉजिटिव। तो इतना, अगर -2.3 है तो 0.7 आएगा, अगर -2.5 है तो 0.5 आएगा, अगर -2.7 है तो 0.3 आएगा। लेकिन कुल मिला के ये आया कि जो फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट निकालो, किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट निकालो, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो व्हाट वी कंक्लूडेड फ्रॉम ऑल दिस डिस्कशन इज कि अगर आप किसी भी नंबर का, रियल नंबर का ये निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो, फ्रैक्शनल पार्ट, वो 0 से 0.99 मतलब तक आएगा या ऐसे, लेकिन 1 नहीं आएगा, मतलब ऐसे ये 0 से 1 तक आएगा, ओपन 1। सो अगर ये f था, सो व्हाट इज f ऑफ r? इसका मतलब रेंज होता है f ऑफ r, जो इमेज आई अंडर दिस सेट r इसका डोमेन है, दैट इज दिस क्लोज्ड 0 ओपन 1। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वाज ऑब्जर्वेशन 1। सो इफ you can see, then what is range of this fractional part? Range is 0 to 1. So this is range. And what is domain? Domain is R. किसी भी आप रियल नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट निकालो, 0 से 1 तक आएगा, चाहे आप नेगेटिव का ले रहे हो, चाहे आप पॉजिटिव का ले रहे हो, चाहे आप इंटीजर का ले रहे हो। इंटीजर 0 कब आएगा? जब इंटीजर होगा, जब आप किसी इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट निकाल रहे हो तो उसका 0 आएगा। जैसे अगर आप फ्रैक्शनल पार्ट -2 ढूंढ रहे हो, इसमें क्या है, इसमें कौन सा फ्रैक्शनल पार्ट है, कोई नहीं है, तो 0 आएगा। अगर डेफिनेशन के हिसाब से जाओगे, -2 माइनस कर देना इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्लियर, और माइनस ये इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 ही आएगा, माइनस माइनस प्लस आएगा, तो -2 + 2 दैट इज 0। सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x? x में से ग्रेटेस्ट इंटीजर बाहर कर दो, वो जो बचा दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट। और वो फ्रैक्शनल पार्ट, किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट 1 से कहां ज्यादा होगा? अरे 1 से ज्यादा कहां हो सकता है? फ्रैक्शनल पार्ट मतलब वो अलाव रखा, वो 0 और 1 के बीच में ही होगा ना, और 0 तब होगा जब कुछ नहीं होगा, ये अलाव की ही ना, जब वो डेसिमल कुछ भी नहीं होगा तब 0 फ्रैक्शनल पार्ट है। सो दिस इज रेंज ऑफ दिस फंक्शन। सो अगर हम इसको रीडिफाइन करें, इफ वी रीडिफाइन दिस फंक्शन मोर प्रिसाइजली, मैं आपको बोल सकता हूं दैट दिस फंक्शन फ्रॉम R टू इट इज रेंज इज 0 1। Clear? Now it is a function f from R to closed 0 open 1, और डिफाइन कैसे होती है? f of x is equal to fractional part of x. So this was
some basic introduction. Now let us see how we can draw graph of this function. इसके ग्राफ पे आते हैं, बहुत ही आसान ग्राफ है इसका. So let us have it is graph. से ये मानो आप यहाँ पे 0, so इसकी नंबरिंग करते हैं 0, 1, 2, 3, 4 यहाँ तक कर देते हैं, -1, -2. अगर आपको यहाँ से आता है तो आराम से हो जाएगा. बाकी 1, 2, 3. मुझे नेगेटिव नहीं चाहिए क्योंकि रेंज तो पॉजिटिव है. ये f फ्रॉम R to 0, 1 और कैसे हमने डिफाइन किया, f of x इज इक्वल फ्रैक्शनल पार्ट, और वो ऐसे होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x. सो इसका रेंज जो आया था वो क्या आया था, सो व्हाट वाज रेंज, सो f of r क्या था, f of r इज 0, 1. सो इट इज रेंज इज दिस. इज इट ओके? नाउ लेट अस सी हाउ टू ड्रा ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन. अगर मैं यहां पे ये ले लूं 0 पॉइंट मतलब 0, तो 0 पे क्या आएगा, अगर मैं इनपुट यहां पे 0 दे दूं उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 ही आएगा. तो ये आ जाएगा इसमें फंक्शन में, मतलब ये पॉइंट आ जाएगा. उसके बाद मैं 0 के राइट से जाऊंगा 0.1. अरे f ऑफ 0.1 मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.1. ये तो खुद ही फ्रैक्शन है, ये तो खुद ही डेसिमल है, इसमें इंटीजर है नहीं कुछ, तो 0.1 ही आएगा. तो 0 और 1 को छोड़ के जो भी आएगा ना उसका आउटपुट भी वही आएगा. सो इट बिहेव्स लाइक आइडेंटिटी फंक्शन फ्रॉम 0 to 1. तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा 0 और 1 के बीच में ऐसे. लेकिन 1 को जब छुएगा मतलब 0 से यहां तक जब जाएगा, लेकिन 1 से 1 तक गया तो फिर से ये वापस लौट के आएगा. इट्स एक्चुअली पीरियडिक फंक्शन विद पीरियड, फंडामेंटल पीरियड 1. ठीक, वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं. लेकिन ये जो फंक्शन है 0 से 1 तक, जब ये x एक्सिस पे चलती है, y एक्सिस हाइट 1 को छूना चाहेगी, लेकिन इट विल नेवर टच 1 क्योंकि ये 1 से पहले ही लौट के आएगी, फिर से 0 पे आएगी. और ये जब 0 पे आएगी तो यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा ऐसे. जब ये 2 तक पहुंचेगी, 2 f of 2 जब इनपुट दोगे वापस आएगा. अच्छा आप मुझे एक बात बोलो, यहां पे ये 0.1 था, 0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.1, यहां पे क्या होगा 1.1, उसका फ्रैक्शनल पार्ट अगेन 0.1. मतलब जो यहां उसी की रेप्लिकेट कॉपी यहां आएगी ना. अरे इनका फ्रैक्शनल पार्ट मतलब ये 0 पॉइंट समथिंग जो है वो तो यहां से भी उनके फ्रैक्शनल पार्ट्स आएंगे ना. जैसे 1.1 था, 0.1 था यहां, उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.1. यहां तो 1.1 होगा ना, उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.1. यहां 0.2 उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.2. यहां 1.2 उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.2. तो हाइट तो सेम मेंटेन रहेगी ना इस वाले इंटरवल. तो करना क्या है फ्रैक्शनल पार्ट में, 0 से 1 पे ग्राफ ड्रा कर दो, उसकी रेप्लिकेट कॉपीज ले लो, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4. तो इसी तरह ऐसे क्लियर. तो इसी तरह 1 से 2 पे गए, जब 2 तक पहुंचा ये वापस आएगा, और 2 से 3 तक ऐसे ग्राफ ड्रा होगा ऐसे, फिर ऐसे ग्राफ ड्रा होगा ऐसे. वो कुछ पिछले जमाने में होता ना बस कुछ कंप्यूटर वाला सिस्टम, कुछ वैसा ही सीन आ रहा है. तो दिस इज द ग्राफ ऑफ, और ये 1 से नीचे नीचे रहेगा ऐसे. तो 1 से नीचे नीचे रहेगा. ग्राफ इज ऑलवेज पॉजिटिव. 0 to 0 ये बहुत बार छू रहा है, 0 को टच बहुत बार कर रहा है. देखो यहाँ पे 0, जहां जहां इंटीजर वहां पे इनको छुएगा, ऐसे आएगा 5 तक. और इसी तरह यहां से भी आएगा ऐसे, ऐसे आएगा. और जब ये 0 को पहुंचेगा वापस नीचे आएगा. तो इस तरह से इसका ग्राफ आएगा ऐसे ही, इस तरह से. बोलो बेटा आपको ये समझ आया. सो दिस इज ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स. सो दिस इज द ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स. अगर हम इसके लिमिट की बात करेंगे, देखो अगर मानो आप 1 पे बात कर रहे हो, जब आप लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं ना, लेफ्ट से आप यहां पहुंच रहे हो, लेकिन जब राइट से तो यहां ऊपर पहुंच रहे हो. तो लेफ्ट से इसका किसी भी पॉइंट पे लेफ्ट से जो है वो 0 की ओर जाएगा. आउटपुट में बात कर रहे हो, देखो अगर आपको कभी भी देखना होगा कि इसका अप्रोच कहां जा रहा है, ये कैसे ग्राफ ये जा कैसे रहा है, तो आप ऐसा किया करो. आप उस पॉइंट पे एक हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल लाइन पैरेलल वाई एक्सिस डाला करो, फिर क्या किया करो उसकी तरफ कोशिश करो बढ़ने की, और देखो ग्राफ पे वो कैसे चल रहा है. जब आप लेफ्ट राइट से आओगे ना, ग्राफ पे वो कैसे आएगा, ऐसे बंदा चल रहा है, तो कहां पहुंचेगा 0. लेकिन जब आप इनपुट पे एक्स एक्सिस पे यहां से चल रहे हो, यहां से, तो ग्राफ यहां से चल रहा है ना, तो यहां 1 पे पहुंचने की कोशिश करेगा. ये हम बाद में आएंगे इसके लिमिट पे. तो अगर 1 पे बात की जाए, राइट हैंड लिमिट इज 0 बट लेफ्ट हैंड लिमिट इज 1. 2 पे राइट हैंड लिमिट 0, लेफ्ट हैंड लिमिट 1. तो एट एवरी पॉइंट LHL इज नॉट इक्वल टू RHL. बट कौन से पॉइंट्स पे, इंटीग्रल पॉइंट्स पे, इंटीजर्स पे. सो एट इंटीग्रल वैल्यूज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. अगर आप इंटीजर के बीच में कोई बाकी ये वाला नंबर उठाओ, यहां से अप्रोच करो, ये हाइट है यहां पे, तो यहां आएगा, यहां से अप्रोच करो तो यहां आएगा, एक ही पॉइंट की तरफ अप्रोच कर रहा है. स्विफ्ट कैंसल अप्रोच, बहुत सारे अप्रोच है लिमिट को निकालने के.
बट ये फ्रैक्शनल पार्ट थी। फ्रैक्शनल पार्ट का मैंने आपको ग्राफ भी बताया, मैंने इसका डोमेन बताया, मैंने इसका रेंज बताया, ग्राफ बताया, और लिमिट कम से कम इतना जान रखो, ये लिमिट जो है इंटीग्रल वैल्यूज पे एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि जब आप राइट से आते हो तो 0 पे जाता है, जब आप लेफ्ट से जाते हो तो 1 पे लिमिट आता है। तो LHL इज 1, RHL इज 0, LHL नॉट इक्वल टू RHL, हेंस लिमिट एट इंटीग्रल वैल्यूज डज नॉट एग्जिस्ट। रेस्ट पॉइंट्स पे लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रैक्शनल पार्ट। और कंटिन्यूटी की बात, अरे जब लिमिट नहीं होगा किसी पॉइंट पे तो कंटिन्यूअस कहां होगा? और ये भी मान के चलो 0 और 1 के बीच में जो ग्राफ आएगा वही आपको रेप्लिकेट करते जाना है। सो इट इज पीरियडिक विद फंडामेंटल पीरियड 1। और अगर एक पीरियड 1 होता है मतलब n टाइम्स दैट पीरियड इज आल्सो पीरियड, बट n शुड बी इंटीजर। तो 2 भी इसका पीरियड है, 3 भी, बहुत सारे पीरियड, लेकिन उनमें से स्मॉलेस्ट पीरियड दैट इज 1, दैट इज द फंडामेंटल पीरियड। क्लियर? तो फंडामेंटल पीरियड से क्या होता है, उतने ही का ग्राफ आप ड्रा करो, बाकी सारी कॉपीज रेप्लिकेट होती जाएगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस फ्रैक्शनल पार्ट। और आगे ये क्यों पढ़ा रहा हूं मैं, कल हम देखेंगे अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, अगर हम f ऑफ x से f ऑफ दिस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x पे जाएंगे तो ग्राफ इज गोइंग टू बी ट्रांसफॉर्म्ड, वो हम आगे देखेंगे। और अगर f ऑफ x से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ f ऑफ x पे जाएंगे, मतलब f ऑफ x से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ f ऑफ x पे जाएंगे तो क्या होगा, फंक्शन कैसे बिहेव करेगी, ग्राफ कैसे बिहेव करेगा, दैट विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर।